हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ संगीता, आपके साथ आपके अपने चैनल संगीता वर्मा क्रिएशंस में। आज के वीडियो में हम बहुत ही बेसिक साड़ी को रीयूज़ करेंगे, जो कि बिल्कुल प्रिंटेड साड़ी है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो साड़ी कैसी। हमारी प्रिंटेड साड़ी जिस पर की दोनों साइड पर बॉर्डर दिया हुआ था और पल्लू पोर्शन था। और ये साड़ी की जो अगर मैं लंबाई चौड़ाई की बात करूं तो नॉर्मल साइज़ की साड़ी थी, जैसे होती है इसकी वेट उतनी ही थी जैसे प्रिंटेड सॉरी प्रिंटेड साड़ी की जैसी वेट होती है उतनी ही वेट थी। और जो इसकी चौड़ाई थी वो भी करीब 5.25 मीटर की थी। उसमें से मैंने 3 ड्रेसेस बनाई हैं, 3 चीज़ें बनाई हैं एक्चुअली। और बिल्कुल ऐसे पाकिस्तानी सूट टाइप का मैंने उसमें से क्रिएट किया है, और जो कि बिल्कुल बनने के बाद लगता ही नहीं है कि भाई हमने साड़ी में से ही बनाया है। तो इस साड़ी को जैसा कि आपने देखा होगा कि इस साड़ी का जो पैटर्न था एक साइड से दिया हुआ था, ऐसे फ्लावर टाइप का था जो कि एक ही तरफ से था। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आता है बनाने का, वो हम एक ही मतलब स्टैंडिंग वे में ही बना सकते हैं। और अगर हम इसका बॉर्डर अलग कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो लेंथ बचती है वो हमें पूरी नहीं आएगी। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस डिज़ाइन को क्रिएट किया है, जिसमें कि आपकी लेंथ भी पूरी निकली है, पूरी स्लीव्स निकली है, पूरा प्रॉपर आपका कंप्लीट निकला है ड्रेस। तो आप पूरा वॉच करना, और जल्दी जल्दी बताऊंगी, ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि लंबी वीडियोस भी आप लोग नहीं देखते हैं बिल्कुल भी सपोर्ट। तो आप कुछ लोग तो बहुत अच्छे से करते हैं पूरा दिल से, पर कुछ लोग वॉच तो करते हैं ना, तो वीडियो को लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है उनके पास ज़्यादा वक्त ना रहता हो। तो चलिए अब हम अपने ड्रेसेस को डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे बनाए हैं। से जो हमने कुर्ता क्रिएट किया है वो कुछ इस तरह से। उससे पहले बताऊं कि इसमें से हमने एक कत्तर भी हमारे पास बची नहीं है, एक एक चीज़ हमने इसकी यूज़ की है। और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही फ़ायदा होगा कि आप किस तरह से चीज़ों का जुगाड़ कर सकते हैं। वो आपको लास्ट तक देखने पर समझ में आएगा, क्योंकि मैं ना जब बोलना शुरू करती हूँ तो फ्लो में बोलती जाती हूँ, तो जो भी मेरे माइंड में पॉइंट्स आते हैं तो वो मैं बोल देती हूँ। तो इसीलिए वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें, ताकि आपको जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो भी आपको पता चल सके। तो फर्स्ट जो हमारा है वो हमने इस तरह से एक कुर्ता क्रिएट किया है, जिसमें कि आप ये लेसेस देखेंगे। हमने ये गला बनाया है जो इसमें लेसेस इस तरह से अटैच की हैं। पाकिस्तानी सूट में आप देखेंगे कि इसी तरह की आजकल लेसेस का बहुत ज़्यादा रिवाज है। बहुत ज़्यादा इस तरह की लेसेस आपको हर कुर्ते में और हर ड्रेसेस में मिलने को देखने को मिल रही है, क्रोशे वाली लेस, ठीक है ना। तो ये वाली लेस जो है मैंने कुछ इस तरह से क्रिएट की, और इसके लिए हमने कोई अलग फैब्रिक नहीं लिया, हमने सीधा कपड़े पर ही इस लेस को अटैच किया है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ पर ये वाली लेस अलग है, ये अलग है, ये अलग है, पूरा टोटली अलग है। और ये वाला लेस लिया है। आप चाहें तो इस पर गोटा पट्टी का काम कर सकते हैं, पर जो इसका कलर था ना बहुत ज़्यादा ब्राइट था। ब्राइट कलर होने की वजह से मैंने इसको वाइट टच के साथ बनाना समझा कि ज़्यादा अच्छा लगेगा वाइट के साथ। और बाकी आप बताना। देखिए आप, येलो कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट येलो है। अगर मैं इसको गोटा पट्टी और बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाती तो ये इतना सुंदर नहीं लगता जितना ये अभी लगा है। देखिए आप, इसका जो स्लीव्स है मैंने स्लीव्स पर यहाँ पर ऐसी लेस दी है, और मैंने ये 3/4 स्लीव्स इसकी निकली है वही निकाली है। और फुल भी बना सकती थी, पर हर तरह से इस तरह के स्लीव्स ना काम वगैरह करने में भी ठीक रहती है। और बैक से मैंने इसका नेक राउंड रखा है, फ्रंट से भी इसका नेक राउंड है, पर आपको लेसेस के साथ इसका लुक कुछ इस तरह से है। अब आती है बात कि अगर गला ऐसा है और इसकी हम लेंथ छोटी कैसे पहनेंगे, तो इसकी लेंथ को बढ़ाने का भी मैंने एक तरीका सोचा कि इसको भी हमने यहाँ से आपको दिखाती हूँ कि जो ये
कपड़ा है ये हमने जोड़ से बनाया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कटिंग करके एक जोड़ लगा दिया, ये देखिए जोड़ लगा दिया। इस जोड़ को कवर करने के लिए हमने इसमें लेसेस लगाए। आजकल बहुत ज़्यादा लेसेस का फैशन है, इस तरह की क्रोशे वाली वाइट लेस बहुत ज़्यादा आजकल इन है। तो आप सिंपल से कुर्ते के कपड़े पर भी वाइट लेस लगा सकते हैं। तो ये तो इसका ये वाला इसका पैनल बनाया हमने फ्रंट पर। फ्रंट का पैनल हमने कुछ इस तरह से रखा, जोड़ को कवर किया। बीच में ये वाला गैप ज़्यादा आ रहा था यहाँ पर, तो इसको भी हमने लेस के साथ ही डिटेलिंग की ताकि ये और सुंदर लगे। और इसकी पूरी लेंथ देते हुए हमने इसको काफ़ी अच्छा खासा ये लंबा सूट हमारा बना है, पूरी लेंथ के साथ हमने बनाया है। अब आती है कि बैक की लेंथ को कैसे करेंगे। बैक पर भी सेम हमने इसी तरह से जोड़ लगा के कपड़ा और लेंथ को बढ़ा दिया और लेस से इसको भी कवर किया। तो आप इस तरह से अपने कुर्ते की लेंथ को बढ़ा सकते हैं और लेसेस का काम कर सकते हैं। तो इसका जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसको टिकना ही है इस तरह से इसका फाइनल लुक आया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये जितनों ने भी देखा है ना, सबको यकीन ही नहीं हुआ कि हमने ये साड़ी से क्रिएट किया है। इसका डिज़ाइनिंग पैटर्न कुछ इस तरह से था ना, तो हम कपड़े को ये इसी तरह ले सकते थे, स्टैंडिंग वे में ही ले सकते थे। वरना तो आप दूसरे तरीके से साड़ी की इस तरह से चौड़ाई की तरफ से भी ले सकते हैं। और लाइनिंग हमने सिंपल कॉटन की दी, इसके अंदर सिंपल कॉटन की लाइनिंग दी। तो ये हमारा कुर्ता इस तरह से तैयार हुआ और इसके साथ हम प्लाजो पहनते हैं तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। वाइट दुपट्टा और वाइट प्लाजो बहुत सुंदर लगता है ये सूट। तो आप भी ये बना सकते हैं और आप इसके डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके नेक का। तो ये नेक आपका कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट आउटफिट के तरफ। बहुत लोग बोलते हैं कि आप 3-3 ड्रेसेस कैसे साड़ी में से निकाल लेते हो। तो मैं अपनी हर वीडियो को बहुत ही डिटेल में समझाती हूँ, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, हर चीज़ को बताती हूँ कहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन रहता नहीं है अगर आप वीडियो को फुल वॉच करें। तो सेकंड डिज़ाइन को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि मैंने सिमिलर ही बनाया है, बस इसमें हमने लेसेस थोड़ी चेंज कर दी हैं। जैसा कि इसमें आप देखिए, इसमें मैंने ये लेसेस लगाई हैं और इसमें मैंने ये वाला नेक बनाया है। इस नेक की जो लेंथ है थोड़ी सी छोटी है, इसकी थोड़ी लंबाई ज़्यादा बढ़ा के लगाई है। बाकी ये दोनों बहुत ही काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। ये जो फ्लावर वाली लेस है इसमें ये लग गई है और इसमें ये 2 डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगी और दोनों बहुत सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। और ये 2 कुर्ते हमारे, इसीलिए दूसरे को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही दिखा रही हूँ। दोनों सेम ही बने, सिर्फ थोड़ा सा लेसेस का चेंज कर दिया है। जैसा कि इसके स्लीव्स में ये वाली लेस लगी है और इसकी स्लीव्स में इस तरह की लगा दी है। तो जो जो अवेलेबल थी ना, ये पहले किसी सूट में से बची हुई थी वो लगा दी है, ये मैंने परचेज़ कर ली थी वो लगा दी है। तो इस तरह से जोड़ तोड़ करके मेरे को बहुत मज़ा आता है, सच्ची बोलूँ ना बहुत मज़ा आता है ऐसे जोड़ तोड़ करने में। जब जुगाड़ होता है ना, मस्त बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। अब चलेंगे थर्ड की तरफ। थर्ड बिल्कुल इतना अमेजिंग बना ना, सोच से भी अच्छा बना। तो उसको देखते हैं कि वो कैसे बना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने साड़ी में से कुछ भी वेस्ट नहीं किया है, मतलब उसका बॉर्डर तो पल्लू तो सब कुछ यूज़ कर दिया है। और यूज़ करके जो पीस बनाया है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। पहले फर्स्ट लुक इसका देखते हैं कुछ इस तरह से। ये मेरा कुछ इस तरह से मैंने बनाया। ये कुर्ता मैंने अपना, मेरा एक वाइट था उसके साथ मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ, लगा के दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने इसके पल्लू से ये जैकेट क्रिएट किया, ये जैकेट क्रिएट किया। और जो इसके स्लीव्स है ना, सबसे अच्छी बात जो स्लीव्स की है, ये मैंने बैलून स्लीव्स दी। अब आप देखिए इसमें बहुत सारे जोड़ हैं क्योंकि ये मैंने स्लीव्स इसके बॉर्डर से बनाई। पूरा बॉर्डर मैंने स्लीव्स के अंदर यूज़ कर दिया जिससे बहुत ही अच्छा सा बैलून वाला स्लीव्स तैयार हुआ। और ये देखिए आगे से मैंने कफ दे दिया। कफ सिंपल बनाया, कोई बटन नहीं लगाए, कुछ बिल्कुल सिंपल रखा है। और इस तरह से चौड़ा सा कफ और ये स्लीव्स मेरी बैलून वाली इसमें से बन गई। और जो फ्रंट पर मैंने इसका नेक दिया वो कुछ इस तरह से दिया है। ये आपके लूप्स लगे हैं बट इसमें बटन नहीं है। यहाँ वाले पे 2 बटन अटैच किए। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, ओवरलैप करके आपका ये जैकेट आता है।
ऊपर से, नीचे से नहीं ऊपर से। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से मेरा बना। लाइनिंग का यूज़ मैंने स्लीव्स में नहीं किया, यहाँ पर मैंने सिंपल कॉटन की लाइनिंग का यूज़ किया। तो ये बहुत ही प्यारी सी स्लीव, सबसे अच्छा तो मुझे इसका जो पार्ट लगा वो स्लीव्स ही लगी कि बहुत प्यारी सी मेरी ये स्लीव्स बलून वाली बन गई। और इसको मैं वाइट कुर्ते के साथ, येलो के साथ, पर्पल के साथ, ग्रीन के साथ आसानी से पहन सकती हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं। सबसे अच्छी बात है तीज आ रही है, तीज पर इस तरह के कपड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप तीज पर इनको पहन सकते हैं और आपको गर्मी भी नहीं लगेगी क्योंकि ये वाला मौसम जो होता है थोड़ा सा ऐसे ह्यूमिडिटी होती रहती है, तो इस वजह से हम लोग कपड़ों को थोड़ा सा हैवी नहीं पहन पाते। ये देखिए आपको कैसा लगा बताना। यहाँ से शॉर्ट नेक दिया है मैंने, बिल्कुल शॉर्ट नेक है क्योंकि जैकेट था, तो इसको आप किसी भी तरह पहन सकते हैं। इसको आप डेनिम के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, अगर करना चाहें डेनिम के साथ भी पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा ये मुझे, आपको कैसा लगा वो आप बताना। तो था मेरा एक ही साड़ी से बने हुए 3 डिज़ाइन, 3 तरीके से आप किस तरह से आप एक ही साड़ी को रीयूज़ कर सकते हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। वैसे इसमें से अगर हम कलियाँ वगैरह काटते तो वो नहीं बनता क्योंकि एक ही वे में था, ऐसे एक ही तरफ से आपका डिज़ाइनिंग पैटर्न होता है तो उसमें कलियाँ नहीं बनती। बॉक्स प्रिंटेड आप गाउन बना सकते हैं इसमें से। और अगर आप चोली के जैसा पल्लू है, पल्लू को योक में जोड़ के नीचे का फ्लेयर डाल सकते हैं, पर वो साड़ी का लुक आता है। अगर आपको इस तरह बनाएंगे ना तो आपकी जो साड़ी है और जो आपने ड्रेस बनाया है ना उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने साड़ी में से बनाया। तो कुछ भी डिज़ाइन आप क्रिएट करें तो हमेशा ऐसा करने की कोशिश करें कि आपका वो साड़ी में से ना लगे। तो मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है। आप मेरी पिछली जितनी भी वीडियो उठा के देखेंगे उसमें से एक भी डिज़ाइन आपको ऐसा नहीं लगेगा जो कि हमने साड़ी से बनाया है। बेशक उसमें हम बॉर्डर को अवॉइड कर दें या कुछ भी कर लें, पर वो डिज़ाइन हमारा साड़ी से नहीं लगता। तो आप भी इसी तरह से अपनी पुरानी प्रिंटेड साड़ी को रीयूज़ करके 3 ड्रेसेस बना सकते हैं 3 तरह से। और जैकेट का तो बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप मल्टीपर्पज़ली उसको पहन सकते हैं। तो आप इस तरह से डिज़ाइन बनाइए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। बहुत एफर्ट्स रखते हैं, देखो पसीना कितना बह रहा है ना, तो गर्मी लगती है यार। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।